2 दिन पहले हुए हिमांशु बागड़ी पर हमले पर आज शहर में भाजपा अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने सनी पोखरना को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस पर सनी पोखरना के परिजनों ने श्रीमाली से मुलाकात कर लिखित में लेटर दिया, जिसमें गजेंद्र भंडारी और आकाश वागरेचा पर संदिग्ध आरोप लगाते हुए कहा कि गजेंद्र भंडारी और आकाश वागरेचा ने एक विधवा से कार्यालय हड़प कर गुलाब चंद कटारिया से कार्यालय का उद्घाटन करवाया। इस पूरे मामले पर सनी पोखरना के परिजनों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। मेरा नाम मीनल पोखरना है, मैं सनी जी पोखरना की धर्मपत्नी हूँ और आज से 6-8 महीने पहले जब भी उनको ये जिला अध्यक्ष का उपाधि दी गई थी, तब से उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर बना रखा था। उनको बहुत ही प्रताड़ित किया गया है। एक स्वतंत्रता पूर्वक काम करने का जो मिलना चाहिए था उनको मौका, वो उनको नहीं मिला। उनकी कार्यकारिणी में बनाने में भी लोगों का बहुत प्रेशर रहा, जो भी ऊपर के अधिकारी थे। तो बस मेरा यही है कि और अभी भी वो गायब हैं, जिसमें हमारा कोई भी पारिवारिक मसला नहीं है, जो भी है राजनीतिक मसला है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी पदाधिकारी हैं वो उनको ढूंढने में और इस चीज़ को हल करने में हमारी मदद करें। ठीक हो रहा है थोड़ा जी। तो क्या आप जवाब लेके आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? जो उन्होंने मुझे लेटर दिया कल, उसको मैं जवाब लेके आया हूँ। जब से ये अध्यक्ष बना है तब से इसको टॉर्चर किया जा रहा है, गाली गलौज से बात की जा रही है उससे, और वो आए दिन आके मुझे बताता था आज ये हुआ, कल ये हुआ। तो मैं उसको बोलता था पार्टी है, निपट लेंगे। और इसको 21 तारीख से टॉर्चर और ज़्यादा किया कि पार्टी में। और कल 24 तारीख को इसको शाम को 4 बजे रवि भाई साहब का फ़ोन आया उसके पास में, और उसको टॉर्चर किया गया था और आए दिन टॉर्चर करते रहे। फिर इसके बाद में ये कट्टा कटी। कौन टॉर्चर कौन करता था? गजेंद्र श्रीमाली है, हागड़ी है, ये गाली गलौज से बात करते हैं, और रवि भाई साहब भी उसको टॉर्चर करते थे। अच्छा, क्या बोलते क्या थे? ये चीज़ मुझे नहीं मालूम, मेरा बेटा मुझे कहता था अच्छा कि मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, इस पर से इस्तीफा दूंगा, ये करूँगा, ये सारी बातें होती थी। अच्छा, आपने जवाब में क्या क्या चीज़ें दी है? अभी जवाब में ये लिखा है मैंने पूरा, वो सब प्रेस को देंगे हम लोग, प्रेस को देंगे पूरा। उसने क्या किया है, गजेंद्र भंडारी ने क्या किया उसके कार्यकाल में, सारी चीज़ें मैंने लिखी है। जिला अध्यक्ष भी टॉर्चर करते हैं आपका? जिला अध्यक्ष भी टॉर्चर करते थे उसको, उनके कहने पे। किनके कहने पे? गजेंद्र भंडारी और हिमांशु बागड़ी। या जिला अध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी होती है? ठीक। मैं निर्मल पोखरना, मैं उसका ताऊजी हूँ सन्नी का। आज परिवार के मेंबर के साथ ये घटना घटी है, हमें भी तकलीफ हो रही है। हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, हम सामाजिक प्राणी हैं, ठीक है। लेकिन आज हमारा वो परिवार का सदस्य है, इसलिए आज सब ये पूरा परिवार हमारा खड़ा है। हमने मतलब क्या है कि जब से हमने सुना है वो तब से हम सब लोग परेशान हैं। आज बच्चा 3 दिन से गायब है। वो बच्चा इनके पास आता था कि मतलब ये अपने जिला अध्यक्ष जी के पास कि साहब हाँ मतलब क्या है कि मेरे साथ ये परेशानी आ रही है, मेरे ये परेशानी आ रही है। आज परिवार में कोई बड़ा होता है और छोटा व्यक्ति और परिवार का कोई छोटा सदस्य आके उसको कोई शिकायत करता है, मेरे घर में ही हुआ, चाहे अगर मेरे घर के ये सदस्य मेरे को आके कुछ बोलेंगे तो मेरे को उनको सुनना पड़ेगा और तसल्ली से उनका निवारण करना पड़ेगा किसी बात का। जबकि यह ऐसा नहीं हुआ है। वो सन्नी कभी भी इनके पास आता था और कोई बात करता था तो ये मतलब भड़कते थे उसके ऊपर, मतलब जैसा सन्नी बता रहा है। सन्नी ने मेरे को बताया कई बार कि मतलब ताऊ जी ऐसी बात होती है। जब भी मैं मतलब क्या है कि ये और गजेंद्र भंडारी, अरे भाई तू जिला अध्यक्ष रह गया तो अब तू तेरा काम कर, इसका काम करने दे। मतलब तो वो कभी हुआ नहीं है। मतलब उसके ऊपर मतलब प्रेशर मतलब ये इस तरह से कर रखा था, उसको काम नहीं करने दिया जा रहा था। ये महामंत्री भी जैसा मैंने सुना है, मेरे को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसा मैंने सुना है महामंत्री भी उसके ऊपर थोपे गए। उसके बाद मतलब वही महामंत्री इसको काम नहीं करने दे रहे। गुलाब जी से भी कभी शिकायत की सन्नी ने? हाँ की होगी, वो तो बोलते ही था मतलब, लेकिन ये ज़्यादातर इनके लिए बोल रहा था कि भाई कोई भी होती है पार्टी में, कोई घटना घटती है छोटे लेवल के कार्यकर्ता के साथ, तो मतलब मेन पदाधिकारियों की तो जिम्मेदारी होती है ना, वो तसल्ली से उसको सुने, उसका मतलब निवारण करे। यहाँ ऐसा हुआ नहीं है कभी भी। मतलब जिस वजह पद पर आया हूँ, आज मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। आज ये हमारे परिवार का सदस्य है और मैं उसका मतलब बड़ा पापा हूँ। मतलब तो आज मैंने सुना और सब परिवार के मेंबर्स को मैं आज लेके आया हूँ। भाई अपन भी अपनी बात बोलें, और तो क्या कर सकते। तो देखा आपने सनी पोखरना के परिजनों ने क्या कहा। अब आपको सुनाते हैं शहर जिला भाजपा अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने सन्नी के परिजनों के लिए लगाए आरोपों पर क्या कुछ कहा। सनी पोखरना के परिवार के लोग क्या कहना है?
सन्नी पोखरना जी को कल सुबह 11 बजे 25 फरवरी 2022 को 24 तारीख की घटना को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जो हमला हुआ गजेंद्र भंडारी जी के ऑफिस में और वहाँ पर हिमांशु बागड़ी और कुछ लोगों की जो छोटे पहुंची, उसको लेकर हमने उनको एक पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि 24 घंटे के अंदर आप अपने जवाब भेजें या फिर स्वयं उपस्थित हो। 24 घंटे सुबह 11 बजे पूरे हो गए, किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया। आज एक मैसेज आया व्हाट्सएप पर कि आप 6:30 बजे हम आपसे मिलना चाहते हैं। 6:30 बजे हम बीजेपी कार्यालय के बाहर आए। इन्होंने एक पत्र मुझे दिया है जिसमें कुछ बात मेरे संदर्भ में भी लिखी है। मैं उनकी एक एक बात का जवाब इनके साथ अभी जो चर्चा हुई है उसके साथ में इनको स्पष्टीकरण क्योंकि जब तक कोई संशय हो तो उस संदर्भ में मैं इनको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। बाकी जो मामला प्रदेश के पास में गया है, प्रदेश जो निर्णय करेगी उनको मानना पड़ेगा। सर अभी क्या प्रदेश स्तर पर कोई निर्णय हुआ है कि पदमुक्त हो गया? युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको पदमुक्त कर दिया है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर कोई भी जो व्यवस्था होती है, ये सब जितनी बातें चल रही है, ये इस प्रकार का हमला बोलना, ये करना, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। अपनी बात को सबके सामने रखना, नहीं समाधान हो प्रदेश स्तर पर भी अपनी बात रख सकते थे। सर आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा है मैंने कि आपने जो है आपने भी प्रताड़ित किया है, इस तरह के आरोप। गजेंद्र भंडारी भी प्रताड़ित करता था, इस कारण से ये घटना हुई, क्या कहें? अविनाश जी, मैंने किसी भी पार्टी संगठन में कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता, मैंने काम के बारे में जरूर किसी को कहा होगा। कभी किसी का न पक्ष लिया है। मैं इस संगठन के अंदर लगभग सभी व्यक्तियों के व्यवहार से परिचित हूं। मेरे जीवन का एक उद्देश्य है स्पष्ट बोलना, साफ बोलना। उन्होंने मुझे जिस प्रकार के जो भी आरोप लगाए हैं, मैं आप मीडिया से निवेदन करना चाहूँगा कि जो उनके पास वगैरह हमारे पास में रिकॉर्ड है, मैंने कुछ कहा है, नहीं कहा है। और जब मैंने कुछ कहा उसमें मेरे साथ में मेरे कुछ मित्रगण भी थे। इस मामले में मेरे पर ईश्वर की बहुत कृपा है। जीवन के अंदर न गुटबाजी करता हूँ पार्टी के अंदर, न किसी को प्रश्रय करता हूँ, न किसी को मेरा प्यादा बनाता हूँ, न चेला बनाता हूँ। जहाँ काम की कमी खामी है, काम को ठीक करने के लिए बहुत ढंग से बात की जाती, कही जाती है। जो फ़ोन भी जिसमें बात बताई है मेरे पर आरोप लगाया गया है, उस फ़ोन के अंदर भी आप बात सुन लेना। उनके पास रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड सुने, निश्चित रूप से सुने। और उसके अंदर क्या बात की, और उसमें 3 लोग मेरे पास में मौजूद थे। हम ये 28 तारीख वाली जो घटनाक्रम है, मैं आपको राम धर्म से कह रहा हूँ, झूठ बोलता नहीं हूँ। जैसे न्यायालय में अपन कहते हैं कि मैं गीता पे हाथ रख तो जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, वो बात भी नहीं करता हूँ। आप जहाँ मेरी परीक्षा करना चाहें, मोबाइल उनका भी उठा लें, मोबाइल मेरा भी उठा लें, उसमें जो भी रिकॉर्ड होगा बात सामने आ जाएगी। मैं गुनाह हूँगा और जिस प्रकार की बात की जा रही है मैं उसको स्वीकार करूँगा। लेकिन 28 तारीख के कार्यक्रम को लेकर जो भी सोमवार को धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, उसमें प्रत्येक मोर्चे से मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा उस दिन यही बात की थी, सनी जी, अपने को 28 तारीख वाले कार्यक्रम में अच्छी संख्या में अपने को कार्यक्रम को इसको करना है और कोई विशेष बात नहीं। 2 धरने में ज़रूर हमारी कुछ उपस्थिति कम थी। मैंने कहा इसमें अपना थोड़ा सा क्या कि जो मामला था उसमें भी कुछ कमी, वो आप उस भाषा का, लहजे का उसको मालूम कर लेंगे। ये प्रताड़ित करने वाली बात है क्या? नहीं यार, आप सीधा आरोप मुझ पर, कोई बात नहीं। मैंने अगर कोई गलत काम किया है, सारे तथ्यों को देखकर जो है, जो पार्टी निर्णय करेगी, मैं उस निर्णय को स्वीकार करने को तैयार हूँ। इसके साथ जीने वाला आदमी नहीं हूँ मैं। कोई
राजनीति के अंदर कोई व्यापार करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। राजनीति के अंदर रह करके व्यापार का काम करूँ? मैं राजनीति के अंदर साजिश और षड्यंत्र का धंधा नहीं करता हूँ। और इसलिए ठीक है, आरोप लगाना सीधी बात है, और मेरा धर्म है कि मैं एक जिला अध्यक्ष हूँ, इसलिए मेरा दायित्व था। ये जो कृत्य हुआ है इस पर उनको पास नोटिस भेज। बात पे सोशल मीडिया को जो अभी हमला हुआ या फिर जो भी झगड़ा हुआ उसको लेके सोशल मीडिया पे एक कैंपेनिंग चलाई जा रही है अभी कि सेव सनी पोखरना, जस्टिस सनी पोखरना, तो उसमें कुछ बीजेपी के लोगों द्वारा भी पोस्ट की गई है। तो सर इसमें किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए साहब, हर चीज़ के दो पहलू हैं। व्यक्ति की समीक्षा, व्यक्ति की कार्यशैली और कार्यप्रणाली सब लोग जानते हैं। आप मीडिया वाले बंधु भी, आपके पास में भी अच्छे से अच्छे समाज सेवी, अच्छे से अच्छे, चाहे कोई बहुत किसी भी स्तर का, चाहे सामाजिक, राजनीतिक या अपराध के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, आपके पास में उसकी पूरी जानकारी होती है, उसकी पूरी हिस्ट्री होती है, पूरी जानकारी होती है। और अमूमन हम आपस में ही बातचीत करते हैं, यानी फला आदमी का यार नेचर इस तरह का, यार उसका तो रात दिन का काम ही ऐसा ही है, आपसे कोई चीज़ छिपी नहीं है। और सोशल मीडिया में अगर जब बात किसी ने रखी है, ठीक है, बीजेपी के अंदर उसने काम किया और तो जो उनके फॉलोअर्स होंगे, जो उनको समझते होंगे, उनको कुछ बात ठीक नहीं लगी होगी तो उन्होंने अपनी बात रखी है, इसमें कोई बात नहीं है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई भी व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है, हम किसी को भी नहीं रोक सकते हैं।